हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ का लेसन 5 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम आगे वीडियो में देख चुके हैं। अब पार्ट 2 का वीडियो और लेसन समझेंगे। Tears rolled down the girls' cheeks. Mother consoled them and warned them to be careful of such thieves. The next morning, Chanda woke up early. She sat beside the window, thinking of the anklet, doll, and the toy seller. She noticed a man and a girl walking towards her house. She could not see the man's face, as it was covered with a cloth. The girl was pretty, but dressed poorly. She was as old as Chanda. फिर क्या होता है बच्चों कि वो जो टॉय सेलर है, द टॉय सेलर, व्हाई डिड यू गिव टू हिम? उसकी मम्मी बोलती है कि आपने वो एंकलेट्स जो है वो टॉय सेलर को क्यों दिया? शी आस्क्ड एंड रश्ड आउट ऑफ टू लुक फॉर हिम। तो वो ऐसे ही बोलती है, उसकी मम्मी दौड़कर बाहर जाकर उसे देखती है, लेकिन वो वहां पर दिखाई देता नहीं है। द टीयर्स रोल डाउन द गर्ल्स चीक। तो और जो मुन्नी है वो रोने लगती है, उसके आंसू है वो गाल पर आने लगते हैं। चिक्स मीन्स गाल के आने लगते हैं। मदर कंसल्ट देम एंड वार्न देम टू बी केयरफुल ऑफ सच थीव्स। तो उसकी मम्मी उसे समझाती है और कहती है और वार्न करती है कि ऐसे थीव्स मीन्स ऐसे चोर से आपको बचकर रहना है। फिर दूसरे दिन सवेरे जब चंदा उठकर देखती है, शी सैट बिसाइड द विंडोज थिंकिंग ऑफ द एंकलेट। तो वो उठकर विंडो के बाजू में जाकर बैठकर सोचती है, वो एंकलेट्स और टॉय सेलर के बारे में सोचती है। फिर वो सी नोटिस्ड, वो देखती है कि एक मैन और एक गर्ल चलते हुए उसके घर की ओर आ रहे हैं। शी कुड नॉट सी द मैन्स फेस। वो उस मैन का फेस देख नहीं पाती, क्योंकि वो मैन का फेस है वो कपड़े से ढका हुआ था, क्योंकि उसने अपने मुंह पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। द गर्ल वॉज प्रिटी बट ड्रेस्ड पुअरली। और उसके साथ जो लड़की थी वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसने कपड़े पुराने पहने थे, क्योंकि वो गरीब थी। शी वॉज ओल्ड एज चंदा। तो वो लड़की भी चंदा की एज के उतनी ही थी। The man stopped. He spoke to the girl and gave her something wrapped in a torn cloth. The girl walked slowly towards the main door. फिर क्या होता है, तो वो उसके घर तक नजीक आकर आ जाते हैं चलते चलते। और वो जो लड़की के पापा है टॉय सेलर, वो वहीं पर बाहर रुक जाते हैं। और वो अपनी बेटी, वो लड़की के साथ बात करता है और कहता है, शी स्पोक्स टू द गर्ल एंड गेव हर समथिंग रैप्ड इन द थ्रोन क्लॉथ। फिर वो लड़की से बात करता है और कहता है, उसके उसके पास जो एक कपड़े में एंकलेट्स बंधा हुआ था, टूटा हुआ कपड़ा जो था, पुराने कपड़े में उसने वो एंकलेट्स बंधा था, वो उस लड़की को के हाथ में देता है और उसे बोलता है कि ये अंदर जाकर दे आओ। द गर्ल वॉक स्लोली टूवर्ड्स द मेन डोर। तो वो लड़की धीरे धीरे चलकर चंदा के जो घर का मेन डोर है वहां पर वो जाकर रुक जाती है। Chanda ran out and looked at the girl. What do you want? She asked. The girl lowered her head and said, I want to talk to your mother. Ma, there is someone at the door. She wants to talk to you, said Chanda loudly. फिर क्या होता है, तो वो लड़की चंदा के मेन डोर पर जाकर रुक जाती है। तो चंदा उसे देखकर दौड़कर वो उस लड़की के पास आती है। चंदा रेन आउट एंड लुक्ड एट द गर्ल। व्हाट डू यू वांट? शी आस्क्ड। तो चंदा उसे देखकर उसके पास दौड़कर आती है और उससे पूछती है कि आपको क्या चाहिए? द गर्ल लोवर्ड हर हेड एंड सेड। तो वो लड़की उससे बात करती है और कहती है, आई वॉन्ट टू टॉक यूर मदर। मैं आपकी माँ के साथ बात करना चाहती हूँ। तो चंदा उसकी माँ को बुलाती है, कहती है, माँ देयर इज समवन एट द डोर। माँ दरवाजे पर कोई खड़ा है और वो शी वांट्स टू टॉक टू यू, वो आपके साथ बात करना चाहती है, ऐसा वो चंदा उसकी माँ से बोलती है। Her mother looked at the girl and smiled. The girl did not speak, but instead handed the cloth to Chanda's mother. She opened the cloth, and in it was Munni's anklet. The girl spoke softly. I have come to return this anklet. The man standing outside is my father. He is a toy seller. फिर क्या होता है, तो उसकी मदर वहां पर आती है और वो हर मदर लुक एट द गर्ल एंड स्माइल। तो उसकी मम्मी वहां पर आकर वो लड़की को देखती है और
स्माइल करती है, मीन्स थोड़ा हंसती है। द गर्ल डिड नॉट स्पीक बट इंस्टेड हैंडेड द क्लोथ टू चंदास मदर। वो लड़की कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो उसके पास जो हाथ में कपड़ा में जो बंधा हुआ था एंकलेट्स, वो चंदा की मदर के हाथ में दे देती है और कुछ बोलती नहीं है। शी ओपन द क्लॉथ एंड इन इट वॉज मुनीस एंकलेट। तो चंदा की मम्मी है, वो उसको वो कपड़े को जो कपड़े में बंधा हुआ था उसे खोलकर देखती है, तो उसके अंदर मुनी का एंकलेट्स निकलता है। मीन्स मुनी का जो पायल था वो उसमें से निकलता है। मीन्स उसे उसमें वो कपड़े में बंधा हुआ कपड़ा खोलने से उसे वो एंकलेट दिखाई देता है। तो द गर्ल स्पोक लाउडली। तो जो गर्ल है वो सॉफ्टली मीन्स धीरे से अच्छे से बात करती है। आई हैव कम टू रिटर्न दिस एंकलेट। मैं यहाँ पर ये एंकलेट्स को वापस करने आई हूँ। द मैन स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई फादर, ही इज टॉय सेलर। जो मैन बाहर खड़े हैं जो मैन, वो मेरे पापा है और वो एक टॉय सेलर है। वो मीन्स खिलौने बेचने वाले हैं। Yeah. Just then the father came forward. He uncovered his face. He was the same toy seller who had disappeared with Mundi's anklet. He spoke in a low voice. Child, please take this anklet and forgive me. I took it for my daughter, but when she came to know that I had stolen it, she refused to take it. फिर जस्ट देन द फादर केम फॉरवर्ड। तो जैसे ही वो बोलती है कि वो मेरे पापा है खिलौने बेचने वाले, तो वो ऐसे बोलती है तो उसके पापा थोड़े आगे आते हैं। ही अनकवर्ड हिज फेस। वो अपने फेस पर जो कपड़ा बंधा हुआ है उसे खोल देता है। ही वॉज द सेम टॉय सेलर हु हैज डिसअपियर्ड विथ मुनीस एंकलेट। तो वो वही टॉय सेलर था जो मुनी का एंकलेट्स लेकर वहां से चला गया था। ही स्पोक इन ए लो वॉइस। वो धीरे से बात करता है। चाइल्ड प्लीज टेक दिस एंकलेट्स एंड फॉरगिव मीन्स। वो लड़कियों से बोलता है कि बच्चों आप ये एंकलेट्स को ले लो और मुझे माफ कर दो। आई टुक इट माई डॉटर बट शी इज केम टू नो दैट आई हैव स्टोलन इट, शी रिफ्यूज टू टेक इट। मैं ये अपनी बेटी के लिए यहाँ से ले गया था, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि ये एंकलेट्स मैं चोरी करके लाया हूँ, तो वो रिफ्यूज मीन्स उसे लेने से मना कर देती है। Munni came out of the house. She saw her anklet and danced with joy. The toy seller looked at everyone. He walked up to his basket and came back with the same doll he had shown the girls. He gave it to Munni and said, My child, take this doll as a gift. Give her a name as lovely as yours. Chanda's mother looked at the toy seller's daughter and asked, What is your name? फिर क्या होता है, तो ये सुनकर मुनी केम आउट ऑफ द हाउस। मुनी घर से बाहर आती है। ही सो हर एंकलेट्स एंड डांस विद जॉय। तो जैसे ही अपनी पायल को देखती है तो वो खुश हो जाती है और नाचने लगती है। द टॉय सेलर लुक्ड एट एवरीवन। टॉय सेलर ये सभी लोग को देखता है। ही वॉकड अप टू हिज बास्केट एंड केम बैक विद द सेम डॉल ही हैड शोन द गर्ल। फिर वो वापस बाहर जाता है और बास्केट में से जो उसने डॉल बताई थी पहले, जब भी वो टॉय बेचने आता है तभी उसने जो डॉल बताई थी ये गर्ल्स को, वही डॉल लेकर आता है और वो ही गेव इट टू मुनी एंड सेड। तो वो डॉल मुनी को देता है और बोलता है, माई चाइल्ड टेक दिस डॉल एज ए गिफ्ट, गिव हर ए नेम एज लवली यूअर्स। तो वो बोलता है कि मुनी आप ये डॉल ले लो और इस डॉल को आप जो नाम देना चाहती हो उसे नाम दे सकती हो। चंदा's mother asked at the toy seller's daughter and asked, What is your name? तो चंदा की मदर है, वो टॉय सेलर की डॉटर मीन्स टॉय सेलर की लड़की है, उसके सामने देखती है और उसे बोलती है, उससे बात करती है और उसे कहती है कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। She replied. Well, said Chanda's mother, we shall name the dog Chandni. Everyone agreed. Chanda, Munni and Chandni are best friends now. Chanda's father has got Chandni admitted in a neighborhood school. He wants his daughters to be as honest and truthful as Chandni. फिर क्या होता है, चंदा की मदर उसको क्वेश्चन करती है ना कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो वो धीरे से आवाज से बोलती है चांदनी। शी रिप्लाइड, वेल सेड चंदास मदर। तो ठीक है, आपका नाम
चांदनी है। वी शैल नेम द डॉल चांदनी, तो हम भी एक डॉल का नाम चांदनी रखेंगे। तो सभी लोग एवरीवन एग्रीड, सभी लोग मान जाते हैं। तो चंदा, मुन्नी और चांदनी वो तीनों भी बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। फिर चंदास फादर, जो चंदा के फादर है, वो चांदनी को बाजू के नियरहुड मीन्स बाजू में उस बाजू के एरिया में जो स्कूल है उसमें चांदनी का एडमिशन कर देते हैं। ही वॉन्ट्स हिज डॉटर टू बी एज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल एज चांदनी, तो वो चंदा के फादर भी ऐसा चाहते हैं कि उसकी बेटी चंदा और मुन्नी भी चांदनी की तरह होनेस्ट मीन्स सच्चे और ट्रूथफुल मीन्स सच्चाई और ईमानदार बने। थैंक यू।